मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव तनवीर अहमद हैं हमारे साथ, जो कि वकील भी हैं। आज जो रंजना अग्निहोत्री एंड अदर्स के मामले में हिंदू पक्ष को जीत हुई है, वो इस जीत को बड़ी जीत बता रही है, जबकि आपके मुताबिक क्या आपका जो पक्ष है, काशी जो मथुरा की ईदगाह मस्जिद है, उसको झटका है? नहीं, कोई झटका नहीं है। और पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी आप बार बार कहते हैं चैनल के बाद हिंदू पक्ष, उनके प्लेट में कहीं हिंदू पक्ष नहीं लिखा, वादी और प्रतिवादी लिखा हुआ है। तो कोई झटका नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है एक तरह से। 11 मुकदमे दर्ज हैं, एक संख्या और बढ़ गई, यही तो है ना भाई। उनका जो मुकदमा खारिज हुआ लोअर कोर्ट में, वो अपने जनपद न्यायाधीश के यहाँ आए, वो रिवीजन में ये तय हुआ। जनपद न्यायाधीश ने कोई ऐसी बात अपने ऑर्डर में नहीं कही है कि फाइंडिंग के उनको कोई राइट दे दिया हो, या उनको कोई मालिकाना हक मिल गया हो, या उनको कोई ये कह दिया हो कि आपको साहब का जीत हासिल हो गई। लेकिन इन 11 पक्षों का कहना है कि ये मामला एक नज़ीर बनेगा और हम लोगों को भी सुनवाई का मौका मिलेगा। देखिए, अलग अलग व्यू हैं, हर मुकदमा पार्टीज अलग हैं, मुकदमों की करीब करीब एक सी शक्ल है, उन पर भी हम जाएंगे। अभी तो ये था कि उन्होंने राइट टू सू के ऊपर ये नेक्स्ट फ्रेंड बनकर आए हैं, इस पर उन्होंने अपनी दलील दी। जो हमने दलीलें दी हैं, हमने 91 वर्सिव एक्ट को भी बताया, प्लेस ऑफ वर्सिव एक्ट को, लिमिटेड एक्ट पे भी हम गए, तमाम पहलुओं पर गए। आप अपना जो पक्ष आपने बताया वो बताइए, क्या पक्ष आपने बताया? हमारा तो दो माननीय न्यायालय में बार बार ये कहना था कि इनको कोई अधिकार इस मुकदमे को दायर करने का नहीं है, क्योंकि वहाँ जो समझौता हुआ वो हुआ जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह और सेवा संघ के मध्य में। ना तो जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोई आपत्ति की, ना सेवा संघ की तरफ से कोई आपत्ति हुई, और ना शाही मस्जिद ईदगाह की तरफ से अभी तक आज तक की तारीख में कोई आपत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष कभी नहीं की गई। तो ये जो थर्ड पर्सन है, जो बाहरी के लोग हैं, इनको क्या अधिकार था कि नेक्स्ट फ्रेंड बन के राइट टू सू के रूप में आए? दूसरा क्या कहना है कि हम एक आम हिंदू होने के नाते हमें अधिकार है अपनी आस्थाओं के बारे में बात करने की। नहीं, तो उसको वो साबित तो करें। क्यों? अगर वहाँ ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट किसी संस्था का ट्रस्ट है, किसी मंदिर का ट्रस्ट है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी देखरेख में सारे काम हो रहे हैं, उन्हें तो आपत्ति है नहीं। अब वो यही कह रहे हैं कि जो सेवा समिति के साथ समझौता हुआ वो मान्य नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट को अधिकार था समझौता करने का। ट्रस्ट के साथ तो आपने कोई समझौता किया नहीं, आपने समिति के साथ किया। नहीं, ट्रस्ट ने कोई आपत्ति भी तो नहीं किया आज तक, या इस रिवीजन में इन्होंने अदालत ने ये तय कर दिया था कि वो समझौता मानने। इतने जिम्मेदार अगर वो वादी पक्ष हैं और अगर वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि वो क्या साबित करना चाहते हैं और क्या फैलाना चाहते हैं। भ्रम की स्थिति नहीं है यहाँ पे। न्यायालय ने कोई भी ये तय नहीं किया। क्या ये बात भी आपके पक्ष में जाती है, और क्या ये बात सही है कि जो ट्रस्ट के मेंबर्स थे वही समिति में भी मेंबर थे और ट्रस्ट ने ही समिति बनाई थी? क्या ये सही है? देखिए, जो चीज़ होगी अब एविडेंस के रूप में, हम अपनी एविडेंस को पहले से आपके समक्ष बताना नहीं चाहते, क्योंकि बताना भी नहीं चाहिए। न्यायालय में जो भी हमारी गवाही होगी एविडेंस के रूप में होगा, जो प्रमाण होंगे, जो प्रत्यक्ष कागजी कार्रवाई होगी, जो डॉक्यूमेंट्री के रूप में होगा। जुगल किशोर बिरला जी ने जो जमीन मदन मोहन मालवीय और 3 लोगों के नाम पर खरीदी, क्या उसी जमीन के भीतर मस्जिद स्थित है? बिल्कुल नहीं। वादी पक्ष जितने भी वादी हैं आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि 13 एकड़ 37 डेसिबल जमीन आखिर है कौन सी, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसके नक्शे क्या हैं। हो क्या रहा है कि जैसे वो एक मुकदमा लाते हैं और हम उस कमी को हम कोर्ट के अंदर इंगित करते हैं, तो वो एक पक्ष को और तैयार कर लेते हैं। आप सेक्रेटरी हैं, आपने शाही ईदगाह मस्जिद के चप्पे चप्पे को देखा है, क्या उसमें कोई हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं? कदापि नहीं, कभी नहीं। ये उनकी कोरी कल्पना है और मुकदमे में एक रंगत लाने के लिए और आम जनता को भ्रमित करने के लिए ये अनर्गल उनका प्रचार है। ना पहले कभी इस तरह का कोई चिन्ह थे, ओम, स्वास्तिक, चक्र आदि, कोई शंख। आप भी जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपसे हम पूछ रहे हैं, आपने देखा, हमने देखा नहीं है, ऐसा हिंदू पक्ष कह रहे हैं। हिंदू महासभा का कहना है कि वहां पर ओम, शंख, चक्र वगैरह है जो नष्ट हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, कभी कहीं कुछ भी एक भी चिन्ह नहीं है। और मैं उनकी जो है सोच पे भी हैरान इसलिए होता हूँ कि वहाँ करीब 15 साल से CRPF के हवाले है सुरक्षा, और वो भी ऐसा नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। सुरक्षा है, ठीक है, लेकिन प्रतीक चिन्ह है या नहीं है? नहीं है, कभी नहीं है भाई। 6 बार कहलवा लो, 100 बार, 11 बार कहला लो। तो सर्वे अगर होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। क्यों हो? आप सर्वे के खिलाफ हैं? आप क्या बोले? हम तो इस मुकदमे की सारी चीजें खिलाफ हैं कि ये क्यों करना चाहते हैं।
कोई मेरे घर में आके तसल्ली के लिए, तसल्ली के लिए। नहीं, उनकी तसल्ली के लिए आप कह दो साहब मैं आपके घर में आके झांकूं किताब। हाँ, यही लीगल चीज हम जानना चाहते हैं, सर्वे क्यों नहीं कराना चाहते, उसका लीगल पॉइंट क्या है? उन्होंने जो मुकदमा दायर किया, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप पूरी नहीं होने दे रहे। पक्षपात का चैनल करेंगे तो मैं आपको दूंगा नहीं एक भी वाइट जरा भी। आपको लग रहा है कि पक्षपात कर रहे हैं? जो मैं कहता हूँ वो बात करिए पहले, मुझे अपने शब्द मुझे कहने दीजिए, आपके शब्दों को मेरे मुंह से मत कहलवाइए आप। मैं जो सच्ची बात कर रहा हूँ वही बता पाऊँ आपको। जो चीज़ है उन्होंने का जो दावा है, उस दावे में उन्होंने आज तक ये बात कही नहीं। उस दावे के अलावा जब ये लगता है कि मुझे कमी रह गई तब वो कौन सी बात नहीं कही? ये वाली बात के बाद चिन्ह रहे हैं और ये प्रतीक बना हुआ है। हिंदू महासभा ने हमसे कहा है। अरे वो तो कुछ भी कह देंगे, वो अपने दावे में तो कहें इस बात को। वो नई नई चीज लाते हैं कि आज ये एप्लीकेशन लगा दी और उनको भली बात दी आते हैं कि उस मुकदमे में 1 जुलाई निश्चित है। जब 1 जुलाई निश्चित है, उससे पहले अनर्गल रूप से बिना हमें नकल दिए, बिना हमें सूचना दिए, या तो वो न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है या वो संविधान। अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो इसका अवलोकन कर रहे हैं आदेश का। अगर आदेश में जो त्रुटियां हैं उनको लेके हम लोग आगे जाएंगे। अभी तो कोई डेट आई है? अभी तो कोई डेट नहीं मिली है, तो डेट निश्चित होगी। अभी मैं वही बात बता रहा हूँ कि अगर जो वादी पक्ष भ्रम की स्थिति फैला रहा है और जिन वादी पक्ष का आप नाम ले रहे हो, इस मुकदमे में तो आज वो वादी भी नहीं है। इस मुकदमे में वादी तो आज नजर ही नहीं आए यहाँ पे। क्या अब सभी पक्षों, दोनों पक्षों के लिए 1 जुलाई बड़ा दिन होने वाला है? नहीं, 1 जुलाई को अभी कोई ये तय नहीं होना। 1 जुलाई तो सुनवाई के लिए है, अभी उनकी सुनवाई होगी। हमारा जो 7 रूल 11 पे बहस चल रही है, पहले उसके लिए नियत है और उस पर बहस ना हो, उससे ध्यान हटे, इसलिए जनरल रूप से प्रार्थना पत्र बिना तिथि नियत किए हुए देते रहते हैं। और कोर्ट ने कह दिया ठीक है 1 जुलाई को उसको नियत कर दिया जाए। जब वो 1 जुलाई आएगी उस पर अपना पक्ष रखेंगे हम लोग। तो ये भ्रम की स्थिति ना रहे। आज जो आदेश आया है, आदेश भी नहीं कहेंगे उसको, लोग फैसला कहता रहे हैं, ये ऐसा फैसला नहीं है कि वो उन्होंने हमारे खिलाफ कर दिया हो या उनके फेवर में कर दिया हो। अभी तो जो उनका वो लोअर कोर्ट में मुकदमा खारिज हुआ था, उन्होंने कहा भाई ये भी चलने योग्य है। आपकी ओर से एक सबसे बड़ी दलील क्या होगी? हमारी तो कई दलीलें हैं। एक तो इनको अधिकार नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। मंदिर मस्जिद के रास्ते अलग अलग हैं, वहाँ पूजा अर्चना चल रही है, यहाँ जो है नमाज चल रही है, कोई आवश्यकता नहीं इस चीज़ की। यहाँ तो एक उन्माद पैदा करने के लिए बाहरी लोगों ने नहीं, अगर कोई समझौता आपका हुआ है 52-53 साल हो गए समझौते को, अगर किसी को आपत्ति होती स्थानीय लोगों को और किसी को, तो उनको आना चाहिए था, वो तो कभी आए नहीं। ये बाहरी लोग आए क्योंकि अब वो मुद्दा ठंडा पड़ गया, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा ठंडा। समझौते का जिन लोगों ने किया उनमें से कोई व्यक्ति अभी जीवित है? तमाम लोग जीवित हैं, वो तो कभी आए नहीं, या उनके उत्तराधिकारी हैं वो भी कभी नहीं आए। कौन कौन लोग जीवित हैं आपकी नजर में? अब ये मैं बता दूंगा कौन कौन जीवित हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी भी तो हैं, वो भी नहीं आए कभी। तो इस तरीके से 1 जुलाई जिसे हिंदू पक्ष जो वादी हैं वो बड़ा दिन मान रहे हैं, लेकिन जो शाही मस्जिद का पक्ष है उनका कहना है कि अभी ये मुकदमे की शुरुआत भर है, कोई फैसला नहीं है, किसी नतीजे पर जल्द पहुंचना ठीक नहीं है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, मथुरा।